अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी एक्सेल की शीट में सैलरी शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। सैलरी शीट्स बहुत सी टाइप्स की होती हैं, लेकिन आज हम जो है बिल्कुल नॉर्मल शीट की बात करेंगे, जिसमें आपको आज के ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपने एक काम करना है कि पेज लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। सिंपल पेज लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपके सामने इस तरह से जो है पेज की साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन की ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपने जो है पेज का साइज सेट करना है, जो हम A4 साइज कर लेते हैं। उसके बाद जो है पेज की ओरिएंटेशन सेट करेंगे। अगर आप पोर्ट्रेट फॉर्म में करना चाहते हैं तो इससे पोर्ट्रेट करने से आपके जो है पेज की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप लैंडस्केप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इससे आपकी जो है पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। सो इस तरह से हम अपने पेज को सेट कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे फर्स्ट सेल में, यहाँ पर हम कंपनी नेम टाइप करेंगे। फर्स्ट सेल में कंपनी का नेम टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे उसका एड्रेस। यहाँ पर कोई भी एड्रेस टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करेंगे। कोई भी नंबर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। सैलरी शीट के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है कंपनी का नेम लिखा, उसके बाद उसका एड्रेस, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। उसके बाद हर वर्कर का होता है एक कोड नंबर, तो यहाँ पर हम सिंपल टाइप करेंगे कोड नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करेंगे नेम, वर्कर का नेम होगा यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर बाकी भी इन्फो देंगे, यहाँ पर लाइक फादर्स नेम। यहाँ पर हमने तमाम हेडिंग्स जो है वो क्रिएट कर ली हैं। सबसे पहले हेडिंग में हमने लिखा कोड नंबर, उसके बाद वर्कर का नेम, उसका फादर नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC। देन हमने उसकी डेजिग्नेशन लिखी है कि वो कौन से ओहदे पर, और उसके बाद हम यहाँ पर उसकी सैलरी लिखेंगे। उसकी सैलरी ऑफ डे, एक दिन में वो कितना अर्न करता है, हम वहाँ पर ये लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी जो वर्किंग ऑफ डेज है वो कैसी है। उसके बाद हम सैलरी ऑफ वर्किंग डेज देखेंगे कि जितने दिन वो काम कर रहा है उसकी सैलरी कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका ओवर टाइम और उसके वो टाइम कितना लगाता है, ओवर कितना करता है, अपना काम कंप्लीट करने के बाद उसके पर ओवर टाइम कितना लगा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ओवर टाइम पर आवर के हिसाब से अमाउंट ओवर टाइम कितनी दी जा रही है। उसके बाद हम टोटल सैलरी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका डाटा जो है वो ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो डाटा है आपने टाइप किया है हेडिंग्स, वो एक शीट से दूसरी शीट पर मूव कर गई हैं। मतलब कि अब आपका जो डाटा है वो फर्स्ट शीट से सेकंड शीट पे चला गया है। तो इसको हम जरा अरेंज कर लेंगे। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल आपने होम के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपने सेंट्रलाइज कर लेना है। इसको इस तरह से सेंट्रलाइज कर लेने के बाद यहाँ से इसको सेंट्रलाइज करना है और यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है रैप टेक्स्ट की, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है इस तरह से मैनेज होकर आपको शो हो जाएगा, जिससे आप इजीली अपने डाटा को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं सेल्स को। क्योंकि सिर्फ कोड नंबर है इसलिए हम इसका जो है डाटा वो थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। नेम के लिए, फादर नेम के लिए हमारे पास सेल जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से जो है हम सेल्स की जो विड्थ है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि तमाम डाटा इजीली मैनेज हो गया है और आपको तमाम डाटा जो है अब फर्स्ट शीट पर ही शो रहा है, कोई भी सेकंड शीट पर मूव नहीं कर रहा। अगर आपका कोई भी डाटा जो है वो दूसरी शीट पर मूव कर गया है और आप उसे एक ही शीट पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा डाटा है वो दूसरी शीट पर यहाँ पर मूव कर गया है, तो हम जो है इसको सिंपल आप पेज लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्केल जो है इसका डिक्रीज कर देंगे। यहाँ से अब हम डिक्रीज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 90% पे आके जो है हमारा पेज इस तरफ मूव कर गया है, हमारा डाटा जो है फर्स्ट पेज पर आ गया है। और अगर आप दूसरी पेज पे मूव करना चाहते हैं तो दोबारा से 100% कर देंगे तो वो साइड पर मूव कर जाएगा। उसके बाद जो है हम अब अपने सैलरी में जितने भी हमने एड्रेसेस वगैरह टाइप किए हैं उनको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इन होम के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा एड्रेस उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है सेल्स मर्ज भी हो जाएंगे साथ साथ और जो है वो सेंट्रलाइज भी होते जाएंगे। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो इस तरह से आपको शो हो जाएगा। इसके बाद अब हम 1 बाय 1 पर जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। फॉर्मेटिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कर देती हूँ और जो फॉन्ट का कलर है वो हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं। हेडिंग की जो आपने मैक्सिमम साइज रखना है वो 24 या 26 तक रखिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अब हम जो है हमारा एड्रेस उसकी थोड़ा कलर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई कलर कर देते हैं, जिससे वो हमारा जो है मज़ीद बेहतर लगेगी हमारी सैलरी शीट, क्योंकि आप प्री पे करके दोबारा किसी को दिखाएंगे तो उन्हें मुनासिब लगेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। आपने जितना भी टाइप किया है उस सबको कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लें। इनको सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप जो है होम के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे टैब पे क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपके सामने जो है एक टेबल क्रिएट होकर आ गया है, जिस पे आप इजीली देख सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से एक ही पेपर पर टाइप किया हुआ सारा का सारा आपका जो सैलरी शीट है वो शो हो रही है। अब अपने कीबोर्ड से दोबारा एस्केप का बटन प्रेस करें तो आप दोबारा से अपनी ओरिजिनल शीट पर मूव कर जाएंगे। कंट्रोल P प्रेस करने के बाद जब आप देखेंगे कि आपका पेज जो है, अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप एस्केप प्रेस करें और अपने जो है दोबारा उस पर मूव कर जाएंगे। इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज करने के लिए सिंपल जो है आप अपने होम के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेज लेआउट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कस्टम मार्जिन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप हॉरिजॉन्टली के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप प्रीव्यू में देख रहे हैं कि जितना भी डाटा आपने यहाँ पर टाइप किया है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करें तो अब आप देखेंगे कि जो आपका डाटा है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है और आपका प्रिंट होकर हार्ड फॉर्म में भी बिल्कुल ऐसे ही शो होगा। तो ये सब क्रिएट करने से पहले आप जो है पेज का साइज, उसका ओरिएंटेशन, उसके जो मार्जिन्स है वो आप बिल्कुल सेट कर लिया करें। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइप किया करें। अब जो है सिंपल हम यहाँ पर डाटा टाइप करेंगे। जो हमारा वर्कर है उसका जो कोड नंबर हम इसको कोई भी दे देते हैं FCI और यहाँ पर कोड नंबर 1 2 3 कोई भी दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर उसका नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद उसके फादर का नेम टाइप करेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करेंगे, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद हम CNIC टाइप करेंगे, कोई भी CNIC दे देते हैं। उसके बाद हम इसका डेजिग्नेशन यहाँ पर टाइप करेंगे कि वो किस ओहदे पर यहाँ पर फाइज है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एज ए इंजीनियर है हमारी कंपनी में। उसके बाद हम इसकी जो है सैलरी यहाँ पर टाइप करेंगे, कोई भी सैलरी जो 45,000 दे देते हैं। अब हमने फाइंड करना है सैलरी ऑफ डे कि उसके एक दिन की कितनी सैलरी है, तो उसको फाइंड हम किस तरह से करेंगे। सैलरी ऑफ डे जो है किस तरह से फाइंड की जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दिन में जो है 8 घंटे काम किया जाता है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जितनी हमारी सैलरी है उसको हम डिवाइड कर देंगे 30 डेज पे। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो है हम अपना ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने अपनी सैलरी टाइप की हुई है, डिवाइडेड का साइन देंगे। उसके बाद हम 30 लिखेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो सैलरी ऑफ डे कितनी है 1500 रुपये। उसके बाद अब हम बात करेंगे वर्किंग डेज के बारे में। वर्किंग डेज का जो अंदाजा है वो अटेंडेंस शीट से लगाया जाता है। अटेंडेंस शीट देखी जाती है कि ये जो हमारा वर्कर है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हमारा वर्कर है वो 27 डेज वर्क करता रहा है, 27 डेज जो है कंपनी में प्रेजेंट रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वल का साइन लगाएंगे और जो हमारी सैलरी ऑफ डे है इस पे क्लिक करेंगे। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमने सपोज किया कि वर्किंग डेज जो है हमने 27 यहाँ पर सपोज कर लिया है, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब हम जो है सैलरी ऑफ वर्किंग डेज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल हम इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारी जो सैलरी ऑफ डे है इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वर्किंग डेज के साथ, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। सैलरी ऑफ वर्किंग डेज कितनी है 40,500 रुपीज। उसके बाद अब हम बात करेंगे ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम का मतलब क्या है कि एक वर्कर ने काम किया सारा दिन में, उसके बाद काम करने के बाद उसने ओवर टाइम कितना लगाया है। ओवर टाइम का जो होता है वो होता है, हमने फर्ज किया है कि वर्किंग डेज के 27 थे
तो उसने 22 और जो है ओवर टाइम वर्क किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओवर टाइम पर आवर। ओवर टाइम आवर्स जो होते हैं ये भी आप अटेंडेंस शीट से इजीली देख सकते हैं। ओवर टाइम पर आवर जो है कितना अर्न करता है ये हमने देखना है। तो ओवर टाइम की जो सैलरी होती है वो आम रूटीन से जो होती है वो दुगनी होती है। तो इस किस तरह से फाइंड की जा सकती है? सिंपल, आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके लिए हमने सैलरी ऑफ डे की ऑप्शन पे क्लिक किया। इसको हमने डिवाइड करना है 8 से। 8 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जो ओवर टाइम की पर आवर की सैलरी है वो है 187.5 रुपीज। इतना वो अर्न करता है 1 घंटे में। चूंकि जो हमारी सैलरी होती है ओवर टाइम की वो आम सैलरी से जो है वो दुगनी होती है। तो अब हम इस फॉर्मूले को एडिट करेंगे। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। चूंकि ओवर टाइम जो होता है वो दुगना होता है इसलिए हम इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो हमारी जो सैलरी आई है वो है 375 रुपए ओवर टाइम पर आवर की सैलरी। चूंकि 1 घंटे की सैलरी जो आई है हमारे पास वो है 375 रुपए। तो अब हमने फाइंड करना है कि 22 घंटों की सैलरी कितनी होगी। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओवर टाइम पर आवर की सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओवर टाइम आवर्स के साथ, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ओवर टाइम की जो टोटल अमाउंट आई है वो है हमारे पास 8,250 रुपए के 22 घंटों में उसके पास कितनी अर्निंग हो जाती है वो है 8,250 रुपए। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सैलरी कितनी है। टोटल सैलरी फाइंड करने के लिए सिंपल हम इक्वल का साइन लगाएंगे और अब हम प्लस करेंगे ओवर टाइम की अमाउंट को। इस पे क्लिक करने के बाद प्लस का साइन लगाएंगे और सैलरी ऑफ वर्किंग डेज की अमाउंट को इस पे क्लिक करेंगे और देन हम इंटर प्रेस करेंगे। तो जो हमारी टोटल सैलरी आई है 48,750 रुपीज, मतलब के 48,750 रुपए उसकी टोटल सैलरी है। सो ये थे हमारे पास कुछ फार्मूलाज जिनकी हेल्प से आप जो है एक वर्कर की अपनी कंपनी के किसी की भी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। उसकी ओवर टाइम की भी, उसकी वर्किंग डेज की भी, उसकी वेकेशंस की भी सारी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और जो है वर्कर्स के नेम, CNIC वगैरह टाइप करती हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कुछ जो है वर्कर्स उनके जो कोड नंबर्स हैं, नेम, कॉन्टैक्ट, CNIC, उनकी सैलरी वगैरह खुद से दे दी है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से हम उनकी जो है सैलरी ऑफ डे वगैरह फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो है सिंपल आपने एक दफा फार्मूला अप्लाई कर दिया इन सब पर। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ड्रैग कर देना है फर्स्ट सेल पे क्लिक करके और इस तरह से जहां तक आपने डाटा टाइप किया है वहां तक कर देंगे तो आपके सामने जो है बाकी तमाम वर्कर्स की सैलरी आ जाएगी। उसके बाद वर्किंग ऑफ डेज देखना चाहते हैं आप तो ये हम खुद से ही टाइप करेंगे। कोई भी डेज जो है हम टाइप कर लेते हैं। कुछ भी हम टाइप करेंगे। उसके बाद जो है हम इनकी सैलरी ऑफ वर्किंग डेज देखना चाहते हैं कितनी है। तो यहाँ से हम सिंपल इसको ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो है उनकी सैलरी ऑफ वर्किंग डेज की भी आ जाएगी। उनके बाद हम जो है अब हम 20 इनके जो टाइम आवर्स है वो हम खुद से ही सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ भी टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, 22 आवर्स, 21, उसके बाद अब जो है हम इनको ओवर टाइम पर और की जो अमाउंट है वो निकालेंगे। सिंपल आपने यहाँ से ड्रैग करते जाना है, इनके सामने जो है सबकी अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट ओवर टाइम निकालने के लिए सिंपल आपने इसको ड्रैग कर देना है तो आपके सामने ये भी आ जाएगी। टोटल सैलरी अगर आपने फाइंड करनी है तो फर्स्ट सेल पर जिस पर आपने फार्मूला लगाया है उसको प्लस के साइन को इस तरह से ड्रैग कर दें तो आपके सामने जो है सबकी जो है अमाउंट वगैरह आ जाएगी। तो ये था हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा मेथड कि किस तरह से आप किसी भी वर्कर की सैलरी शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से इस पर फार्मूलाज एक दफ़ा अप्लाई करके इजीली सारी की सैलरी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो से आप नॉलेज ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।